कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से, नाम है सिनहंग। उसे लोगों के सिर के ऊपर लाल रंग की लाइंस दिखी है जो दो लोगों को आपस में जोड़ती है। ये लाइंस उसके पड़ोसी के सिर पर भी थी। यहां तक कि टीवी में आने वाले लोगों पर भी सिन को ये लाइन बचपन से दिखती थी। ये रेड लाइंस उन लोगों को जोड़ती थी जो एक दूसरे के साथ शारीरिक रिश्ते में रह चुके होते हैं। एक बार सिन ने इन लाइनों की ड्राइंग बना दी थी, जिसमें अनजाने में उसने अपने पिता के एक्स्ट्रा अफेयर की पोल खोल दी। ये देखकर उसकी मां का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसके पापा को मार डाला। उसी दिन के बाद सिन को एहसास हुआ कि इन लाइनों की वजह से कोई मारा भी जा सकता है। तभी वो चुप रहने लगी। उसने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जान बच जाती थी। अब सिन ने यह तय किया कि उसे पता लगाना है कि उसे ये लाइन क्यों दिखी है। इसलिए वो खुद को घर में बंद करके रखती थी, किसी से बात नहीं करती थी, कहीं नहीं जाती। उसकी नई पड़ोसी उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन सिन बस चुपचाप रहती। जब वो लड़की चली जाती तो सिन उसके लाए फ्रूट्स उठा लेती। अब कहानी घूमती है एक क्राइम डिटेक्टिव हन जीवू की तरफ। जीवू का कैरेक्टर कुछ अलग है, वो प्लेबॉय टाइप है और उसके सिर से जुड़ी कई सारी रेड लाइन थी। दूसरी तरफ उसकी भतीजी सुनाया को स्कूल में कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। उन्होंने उससे पैसे मंगवाए थे और जब पैसे लेकर नहीं आई तो उसे पीटने लगे। एक लड़की ने धमकी दी कि अगली बार पैसे नहीं लाई तो नीचे फेंक देंगे। अब सीन कट होकर जीवू पर आता है, जो एक मर्डर केस की जांच कर रहा होता है। एक लड़के की हत्या हो चुकी है। जब आस पड़ोस से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि रात को एक हेलमेट पहना हुआ आदमी आया था। लोगों ने सोचा कि शायद फूड डिलीवरी वाला होगा, लेकिन उस लड़की ने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। उधर सिन भी न्यूज़ देखती है और उसे शायद याद आता है कि उसने भी उस हेलमेट वाले को देखा था, जिसके सिर से जुड़ी सिर्फ एक लाइन थी। फिर वही आदमी उसकी नई पड़ोसन के घर आता है। सिन को लगता है यही कातिल है। वो तुरंत पुलिस को फोन करती है कि मेरे घर के सामने एक संदिग्ध आदमी आया है। पर असल में वो आदमी मर्डर करने नहीं, बल्कि सिन की पड़ोसन से मिलने आया था। उनके बीच एक एस लाइन जुड़ जाती है। अगले दिन सुनाया अपने अंकल जीवू से पैसे मांगती है। जीवू पूछता है कि क्या हुआ, पैसे क्यों चाहिए, लेकिन सुनाया कुछ नहीं कहती। वो अपने कमरे में चली जाती है। उसी वक्त जीवू को कॉल आता है कि आपके घर के पास से किसी ने उस हेलमेट वाले के बारे में कॉल किया था। जीवू सिन के घर पहुंचता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। एक पड़ोसी बोलता है कि वो लड़की किसी से बात नहीं करती। फिर भी जीवू पुकारता है और सिन दरवाजा खोलकर कहती है कि मुझसे गलती हुई है। सिन कहती है कि उसे लगा था कि वो हेलमेट वाला आदमी उसकी पड़ोसन को मारने आया है, लेकिन असल में वो एक कपल थे। इतना कहकर सिन दरवाजा बंद कर देती है। उसी रात वही आदमी फिर लौट आता है, लेकिन अब की बार सिन के घर के बाहर। सिन देखती है कि वो उसी एस लाइन कल टूटी हुई थी और आज फिर से जुड़ गई है। उधर जीवू को पता चलता है कि मारी गई लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड जोंगमीन है और वो भी पास ही में रहता है। 1 महीने पहले भी ऐसी ही हत्या हुई थी और जोंगमीन उसी जिम में जाता था। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि जीवू के पापा गायब हो गए थे। जीवू अपने पापा को छत पर पाता है। वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। उधर उसका साथी अफसर जोंगमीन के घर पहुंचता है और फोन पर बताता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी जोंगमीन उस पर हमला कर देता है और उसे बांधकर खुद हेलमेट पहनकर सिन की पड़ोसन के घर की तरफ बढ़ता है। सिन ने यह सब देख रही थी और वो जल्दी से चाकू लेकर घर से बाहर निकलती है, लेकिन कमजोरी की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही होती और बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे उसकी मां का सपना आता है जो उसे बुला रही होती है। उधर साफ होता है कि जोंगमीन को भी वही एस लाइन दिखती थी। वो लड़की पर हमला करता है और मारने वाला ही होता है कि तभी सिन वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो इतनी कमजोर होती है कि कुछ नहीं कर पाती। तभी जीवू वहां पहुंचता है और उसे सिन का दरवाजा खुला मिलता है और उसी वक्त उसे उस लड़की की आवाज आती है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि जोंगमीन लड़की को मारने वाला है, लेकिन सिन ने डर को पीछे छोड़ते हुए उस आदमी पर हमला कर दिया। तभी जीवू भी आकर उसे गोली मार देता है। वो आदमी वहीं खत्म हो जाता है और उसकी लाइन भी गायब हो जाती है। सिन को याद आता है कि उसने उस शख्स को एस लाइन की बात करते सुना था। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या उस इंसान को भी लाइनें दिखती थीं, शायद उन चश्मों की वजह से। फिर पता चलता है कि सिन और जीवू की भतीजी सुनाया पहले स्कूल में साथ पढ़ते थे। सुनाया ने जीवू को बताया कि कैसे सिन की मां ने उसके पिता को मारकर भाग लिया था। अब सिन को याद आता है कि
जब उस लड़की ने उसे थैंक यू कहा था, पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी ये ताकत किसी की जान बचाने में भी काम आ सकती है। तभी सिन के पास एक मैसेज आता है, मुझे भी वो रेड लाइंस दिखती है, स्कूल आओ। अगली सुबह सिन ने अपना घर ठीक किया और निकल गई। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां सुनाया को फिर से परेशान किया जा रहा था। एक लड़की ने सुनाया का लव लेटर सबके सामने पड़ा था। दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसे टीचर ने आकर रोका। थोड़ी देर बाद सुनाया को वहीं वो चश्मे मिले थे। उधर जीवू को उस मर्डर के घर में एक कमरा मिला था, वो पूरी तरह लाल रंग में रंगा था। ये रंग उन एस लाइंस का था। अब सुनाया को लोगों की रेड लाइंस दिखने लगी थी। वो देखती है कि जीवू का पूरा सिर लाइनों से भरा हुआ है और वो ये देखकर डर जाती है। वो शहर में इधर उधर घूमने लगती है, क्योंकि अब हर इंसान की लाइन उसे साफ दिख रही थी। सुबह जब जीवू उसे स्कूल छोड़ने की बात करता है तो वो उसी लाइन देखकर उसके पास भी नहीं बैठी। स्कूल में सुनाया को सबके रिश्ते समझ आने लगे हैं। उसने देखा कि उस लड़की ली की लाइन स्टाफ रूम की तरफ जाती है, यानी उसका अफेयर स्कूल के लैंग्वेज टीचर से है। आज सिन ने भी वही क्लास ज्वाइन कर ली थी। तभी जीवू स्कूल आता है। वो वहां जोंगमीन के बारे में पूछताछ करने आता है, क्योंकि जोंगमीन उसी स्कूल में मैथ टीचर था। जीवू पूछता है कि क्या वो अक्सर चश्मा पहनता था। होम रूम टीचर कहती है कि नहीं, मैंने तो उसे चश्मा पहनते हुए कभी नहीं देखा। दूसरी ओर टेरेस पर बुलिंग चल रही होती है। सुनाया को फिर से परेशान किया जा रहा था। तभी सिन वहां पहुंच जाता है और ली को पकड़कर कहता है, अगर तू मुझे धक्का देगी तो मैं दोनों साथ गिरेंगे, और सिन को पागल कहकर वहां से भाग जाती है। फिर रात को सुनाया घर जाते वक्त ली और उस टीचर की फोटो ले जाती है। दोनों एक मोटल में थे। सुनाया वो फोटो ली को भेज देती है, जो उस वक्त भी उसी टीचर के साथ होती है, लेकिन वो टीचर को ये बात नहीं बताती। उल्टा सुनाया को रिप्लाई देती है, मैं नाबालिग हूं, ये फोटो अगर लीक हुई तो सिर्फ मेरा नहीं, उस टीचर का भी करियर खत्म हो जाएगा। सुनाया उस टीचर को सीधे फोटो भेजती है और कहती है, 20 मिलियन वॉन तैयार रखो, और उस पैसे से अपने लिए नया घर लेना चाहती है ताकि अंकल से अलग रह सके। वो जीवू को अपना परिवार ही नहीं मानती। अगले दिन वो कोरियन टीचर ली को क्लास में डांटता है और अकेले में पूछता है, ये फोटो किसने ली थी। ली बता देती है कि ये सब सुनाया का किया हुआ है। सुनाया ने न सिर्फ उसकी बल्कि और लोगों की फोटो भी लेकर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दी। सिन ये सब देख रही थी। उसने सुनाया से पूछा, तू इन लाइन को कैसे देख पा रही है। तब सिन को समझ आया कि ये चश्मे ही इसकी वजह है। सिन ने उसे समझाया कि ये चश्मे खतरनाक है, लेकिन सुनाया नहीं मानी। वो बस जानना चाहती थी कि इन लाइंस को खत्म कैसे किया जा सकता है। सिन ने बताया, ये लाइनें तभी मिटती हैं जब इंसान मर जाता है। फिर रात में सुनाया को उसी टीचर का मैसेज आता है, पैसे ले जाओ। सुनाया उस वक्त एक लड़के के साथ होती है और उसी वक्त ली उन्हें देख लेती है। ली सुन लेती है कि सुनाया और सिन को एक ऐसी लाइन दिखी है। वो चुपचाप सुनाया के चश्मे चुरा लेती है और अब ली को भी सबकी लाइनें दिखने लगती हैं। सुनाया चश्मे ढूंढती है और सिन को कॉल करती है, तूने लिए है क्या। सिन मना कर देती है। सुनाया गुस्से में कहती है, मैं स्कूल जा रही हूं। स्कूल पहुंचकर वो उसी टीचर से पैसे मांगती है। टीचर डर जाता है और बोलता है, मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं। पर सुनाया नहीं सुनती। जब मुझे तकलीफ हो रही थी तुमने कुछ नहीं किया। उधर किसी ने वो फोटो टीचर की पत्नी को भेज दी थी और ये काम सुनाया ने नहीं किया था। दूसरी तरफ सिन स्कूल की तरफ भागती है। वो जैसे ही पहुंचती है, सामने देखती है कि सुनाया छत से गिर चुकी है। सिन उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। जीवू भी वहां आ जाता है। सिन कहती है, मैंने सुनाया को ढूंढने गई थी। फिर वो जीवू से कहती है, मुझे और कुछ तो नहीं पता, पर इतना यकीन है कि उसने खुदकुशी नहीं की।